फाइनली आईपीएल 2024 स्टार्ट होने वाला है, उसके साथ ही कहीं कहीं भसड़े भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और यार इसी के साथ देख ले तो मुंबई इंडियंस की बातें चल रही हैं, बीच बीच में आ रही है, गुजरात टाइटंस की बातें बीच बीच में आ रही है, और यहाँ तक कि आरसीबी भी आ गई इसी के बीच। तो जो सबसे बड़ा प्लेयर इस समय जो सुर्खियों में है वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि जो उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं उनके रिटेंशन नहीं हुआ है गुजरात टाइटन में इस बार। ये तो पता नहीं क्या ही खिचड़ी पक रही थी कि कभी गुजरात टाइटंस आ रही थी, कभी गुजरात टाइटंस जा रही थी, कभी मुंबई इंडियंस आ रही थी, बट फाइनली जो हुआ है मुंबई इंडियंस ने रिटेन कह रहा हूँ कि उन्होंने वापस ले लिया है। तो हार्दिक पांड्या ने आज कंफर्म कर दिया है कि वो मुंबई इंडियंस एमआई होम में वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन भी आ रहे थे कि हार्दिक पांड्या खुश नहीं है गुजरात टाइटन की जो एजेंसी है, वो चाहते थे कि उन्हें और पैसा मिले, उन्हें डील्स वगैरह स्पॉन्सर की और मिले, तो जिसपे गुजरात टाइटंस के ओनर ने कह दिया कि ना भैया हमारे पास तो नहीं है, कहीं और चले जाओ, ऐसा नहीं कहा था। ले दे करके मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये पैसे का ही मामला है, सारा पैसे का मामला है, क्योंकि अगर जो सामने डील आई है वो है 15 करोड़ की, जो 15 करोड़ वापस मिले हैं गुजरात को, बट वो ऑन पेपर है। जो ऑफ पेपर है उसमें से जितना भी पैसा मिलेगा वो 50% हार्दिक पांड्या को मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटन को 100 करोड़ रुपया देता है तो उसमें से 50 करोड़ रुपया हार्दिक पांड्या के पास जाएगा। बहुत बड़ी चीज है हार्दिक पांड्या को छोड़ना। गुजरात टाइटंस ने छोड़ दिया क्योंकि वो जिता के भी आए थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद नहीं चाहते थे वापस रहना, रिटेन होना नहीं चाहते थे हार्दिक पांड्या, क्योंकि वही जो हमने बताया ज्यादा पैसा चाहिए था और गुजरात टाइटंस के पास था नहीं पैसा। और एक और सुर्खी बटोर रही है चीज की शुभमन गिल यहाँ पे कप्तानी कर सकते हैं। शुभमन गिल और केन विलियमसन के बीच में है, बट मुझे लगता है कि गुजरात वाले इंडियन को ही कैप्टन बनाएंगे। मुझे लगता है कि वो प्रिंस का फॉर्म उनको दे दिया है, नाम दे दिया, उसके बाद उनको ही वो करेंगे कि कप्तानी संभाले यहाँ से। तो बात भी चल रही है, आप देख सकते हैं कि न्यूज में आपको सुनने में आ रहा होगा शुभमन गिल कप्तान नहीं कप्तान। और मुंबई इंडियंस को अगर ये पर्स बनाना था हार्दिक पांड्या को लेने के लिए तो उनको कुछ प्लेयर बाहर भी निकालने थे जो उन्होंने बहुत करोड़ों में खरीदे थे, जैसे जोफ्रा आर्चर उन्होंने 8-9 करोड़ में, जिसका तो कोई काम ही नहीं था। जोफ्रा आर्चर ने कुछ करता भी नहीं था। कैमरन ग्रीन उन्होंने शायद 13-14 करोड़ कितने का लिया था, वो आरसीबी की तरफ चले गए हैं। आरसीबी भी यहाँ से स्ट्रांग हो गई, बट सबसे स्ट्रांग मुझे लगता है मुंबई इंडियंस हो गई हार्दिक पांड्या के आने से। मुंबई इंडियंस और बट अब जो इंटरनल भसड़ चलेगी हमें लगता है वो है कप्तानी, कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि टीम इंडिया के T20 कप्तान अब तक तो वही है, हार्दिक पांड्या चल रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत सी T20 अभी सीरीज आई है वो खेली नहीं है, तो और उनका कुछ पक्का भी नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसमें भी अभी डाउट चल रहा है। तो बट जो सूत्रों से सामने आ रहा है वो यही है कि रोहित ने इंश्योर किया है कि हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेंगे और वो प्रोसेस बहुत स्मूथली होगी। देखते हैं हम ये प्रोसेस कितनी स्मूथली होगी। और ये भी हो सकता है, ज्यादा ये हो सकता है कि एक साल रोहित शर्मा कप्तानी कर ले, उसके बाद इस साल हो सकता है कि रोहित शर्मा कप्तानी कर लें, और बट मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से बात कर ये डिसीजन लिया गया होगा, क्योंकि जिस कप्तान ने तुम्हें 5 ट्रॉफी जिताई है बड़ी बात, उसको आप ऐसे ही बाहर नहीं कर सकते कप्तानी से। बीच में तो बात चल रही थी कि रोहित शर्मा को दूसरी टीम कोई ले बीच में बात चल रही थी कि हार्दिक पांड्या मुंबई में आएंगे और रोहित शर्मा गुजरात में जाएंगे एज अ ट्रेड ऑफर। भाई रोहित शर्मा ने खाया पिया होगा सब मुंबई में ही है भाई, वो कैसे छोड़ देंगे। और इसी के बीच में तो एक तफरी वाली बात है कि हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या अंबानी को कॉल कर रहे थे, उनका फोन उठाना बंद कर दिया अंबानी ने और नीता अंबानी ने कि भैया मुझको तुम्हारा एग्रेशन बहुत ज्यादा है भाई, हम जेल में जाएंगे। तो मोटा यही आईपीएल से भी और भी खबरें आ रही हैं। अभी ऑक्शन भी आएगा, ऑक्शन में बहुत प्लेयर हो गए हैं, जैसे और ऑक्शन हुआ नहीं है, ये सब साइड बाय साइड चल रहा है ये सब। तो अभी ऑक्शन में बहुत नए प्लेयर आए, जैसे रचिन रविंद्रा, उनकी बहुत बोली लगने वाली है। मिचेल स्टार्क इस बार आईपीएल के ऑक्शन में है, उनकी बहुत बड़ी बोली लगेगी। रिंकू सिंह की भी मुझे लगता है प्राइसेस बढ़ेंगे जिस हिसाब से वो खेले हैं। रिंकू सिंह को इंटरनली बहुत पैसा मिलने वाला है इस बार, रिटेन कर लेंगे और केकेआर वाले अंधा पैसा देंगे पैसे देने रिंकू सिंह उसी फॉर्म को बरकरार रखे हैं हमेशा आखिरी में। अभी 2 T20 में उन्होंने 9 बॉलों में 31 रन बना रहे हैं भाई, 333 का स्ट्राइक रेट, भाई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो रिंकू सिंह आने वाला स्टार है और रिंकू सिंह रहेगा केकेआर में। मुझे लगता है इन फ्यूचर वो उसे एज अ कैप्टन भी देख सकते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि उनको ऊपर खिलाए रिंकू सिंह को। मुझे लगता है केकेआर ये कोशिश करेगी बहुत एक चीज और हुई है, गौतम गंभीर मेंटर हो गए केकेआर के, उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब लखनऊ का देखिए कौन मेंटर होता है, ये देखने वाली बात है। ये भी बात चल रही थी कि केएल राहुल को रिटेन नहीं करेगी लखनऊ, बट केएल राहुल को भी लखनऊ ने रिटेन कर लिया है। जितने कप्तान थे गुजरात, एक ये भी चल रहा है कि मयंक अग्रवाल धोनी के अंडर खेलेंगे,
ये भी एक न्यूज आई है कि सीएसके मयंक अग्रवाल को लेने वाली है। अब ये पता नहीं अभी तो बहुत जो सबसे बड़ी बात थी वो थी हार्दिक पांड्या की और उनके बड़े भाई कृणाल पांड्या की, जो फोन नहीं उठा रहे मुकेश अंबानी उनका। कृणाल पांड्या का तो और अगर टीम अभी देखी जाए तो मुंबई इंडियंस फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है हार्दिक पांड्या के आने से, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या बैलेंस देते हैं बहुत बॉलिंग में, कुछ भी आप कह लें, कितनी भी गाली दे दे हार्दिक पांड्या को, पर बंदा तो प्लेयर तो है ही है। मतलब बट वही है जो बात अभी सामने आ रही है, वो मोटी मोटी यही बात है, कप्तानी और जो हार्दिक पांड्या पे पैसा फेंका गया, हार्दिक पांड्या संभल नहीं पाया, हार्दिक पांड्या पिघल के पैसे को लेकर, तो अभी उनकी टांग का ऑपरेशन भी जरूर भी पड़ सकते हैं, उनका बहुत पैसा है। तो अब ये देखना कि गुजरात के फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं जब ग्राउंड पर आते हैं हार्दिक पांड्या। बट गुजरात के पास फैंस हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो शांति थी पूरी गुजरात की क्राउड, तो पता नहीं शुभमन गिल जो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बहुत मारते हैं वर्ल्ड कप में। अब आईपीएल में इस बार शुभमन गिल 2000 रन मार देंगे, क्योंकि आईपीएल के प्लेयर है, सारे 100 मार देंगे को तो देखने वाली बात है। ये आरसीबी भी हर बार की तरह स्ट्रांग लग रही है, आरसीबी हर बार स्ट्रांग होती है, पर आरसीबी साउथ अफ्रीका है आईपीएल की, वो सेमीफाइनल फाइनल में नॉकआउट वाले प्लेयर नहीं है, वो नॉकआउट, क्योंकि मैक्सिमम तो साउथ अफ्रीका से भरी हुई है आरसीबी कैप्टन ही। और फिर धोनी का भी देखने वाला होगा कि धोनी की नी इंजरी हुई है, वो पूरा आईपीएल खेलेंगे कि हाफ में चले जाएंगे कि रिटायरमेंट। पिछले आईपीएल में भी उनकी नी इंजरी थी, इसलिए बहुत नीचे नहीं, अभी उनका ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद अभी पूरी तरह वीडियो भी आ रही थी जिसमें वो चल नहीं पा रहे थे ढंग से सीढ़ियां उतरते हुए, तो वो भी देखना होगा कि ये मतलब ऑब्वियसली लास्ट आईपीएल है थाला का ये, बट कितना कह नहीं सकते, मैं तो नहीं कह सकता। नहीं, मैं कह सकता, क्या पता खींच ले लेकिन वो इंटरव्यू में तो यही देता है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट हर जगह ले लिया? भाई थाला अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा पता नहीं खेले नहीं वाला आईपीएल पूरा, अगला आईपीएल खेलने को तो कुछ भी हो सकता है। सो आईपीएल से अभी मोटी यही न्यूज आ रही है। अगर आपके ले दे करके जितने भी प्रेडिक्शन थे, जो कुछ बसड़ थी, हमने सब आपको बता दिए कि ये हुआ है। और अगर आपके पास और कुछ नया हो, नया तड़कता भड़कता जो हमने नई बात की उसमें, तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए जय हिंद।